इस कहानी के लेखक हैं संजय सक्सेना। जून की भरी गर्म दोपहरी थी। सीटू अपने काम के ही कुछ अन्य मित्रों चिंटू, रिंकू और नंदू के साथ नदी में स्नान करने के लिए तैयार हुआ। उसके यह दोस्त बड़े ही शरारती थे। अगले दिन क्या करना है उसकी तैयारी और रूपरेखा एक दिन पहले ही कर लिया करते थे। इनका चंचल स्वभाव कभी कभार गांव वालों की नाक में दम कर देता था। दिन भर धमा चौकड़ी करते यह बच्चे अपने बचपन का भरपूर आनंद ले रहे थे। कब किसके यहाँ क्या करेंगे कोई नहीं जानता था। बस कुछ गड़बड़ हो जाने पर सिर्फ एक दूसरे की शिकायत ही होती थी और यदा कदा पकड़े जाने पर पिटाई भी। फिर भी इनकी शरारतों में कोई कमी नहीं आती। आज उन्होंने गांव के पास ही बहने वाली नदी में नहाने का निश्चय किया। सभी बच्चे तय समय पर अपने अपने घरों से निकल लिए और एक बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां उन्होंने मिलने की पहले से ही तय किया हुआ था। सभी लोगों के एकत्र होने पर वे सभी मिलकर नदी की ओर चल दिए। गर्मी भी आज अपने पूरे तेवर दिखा रही थी। सिंटू अपनी टोली के साथ नदी की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक एक गोल गोल घूमता चक्रवात आया। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। जब वह चक्रवात थमा तो वे आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उन्हें एक सियार दिखाई देता है जो शायद नदी की ओर ही जा रहा था। बच्चों को इसी समय एक शरारत सूझती है। उन्होंने बिना डरे उस सियार पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अचानक से बरसे ताबड़तोड़ पत्थरों से डरकर सियार भागने लगा। बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़े। थोड़ी ही देर में वह खेत में पड़ी गोबर की खाद की आड़ में जाकर गायब हो गया। बच्चे जब दौड़कर उस खाद के ढेर तक पहुंचे तो उन्होंने वहां से सियार को गायब पाया। उन्होंने समझा कि सियार डर से इस खाद में घुस गया होगा। वे उस खाद को इधर उधर हटाने लगे। अभी सिंटू एक दृश्य को देखकर चौंका और जोर जोर से चीखा, सांप सांप। सभी बच्चे उस ओर लपके। वे पास से ही एक पेड़ की शाखाएं तोड़कर सांप को मारने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह सांप तेजी से भागा। सभी बच्चों को अपने इस कार्य में बहुत मजा आ रहा था। वह अपने को विजय मानते हुए उस सांप के पीछे पीछे दौड़े। बच्चों ने अपने जीवन में इतनी तेजी से भागते हुए सांप को पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में वह सांप पीपल के पेड़ के पास आकर गायब हो गया। बच्चे भी उस सांप के पीछे पीछे उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। खोजने पर उन्हें एक बिल मिला। उन्होंने समझ लिया कि यह सांप बिल में ही घुसा होगा। खेल खेल में उस सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सिंटू ने बिल में पेशाब कर दिया और तभी वह सांप क्रोधित होकर मुंह खोल कर फुंफकारते हुए बाहर निकला। सांप के इस रूप को देखकर सभी बच्चे डर गए और अपने अपने घर की ओर दौड़े। सांप का रूप इतना भयानक था कि वह रूप उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया। सभी बच्चे घर में आ चुके थे। कुछ दिन यूं ही बीते। सिंटू की भूख प्यास गायब होने लगी। वह कमज़ोर होने लगा। अपने दोस्तों के साथ भी वह खेलने ना जाता। जब उसके साथी उससे चलने की कहते तो वह कहता उससे डर लग रहा है। उसके माँ बाप को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने सिंटू से पूछा, बेटा क्या बात है? आजकल तू ना तो खेलने जाता है और ना ही कुछ खाता पीता है। ऊपर एक टक क्या देखता रहता है? सिंटू डर कर अपनी माँ से चिपक गया। जब माँ ने उससे बताने की जिद की तो उसने जो बताया उससे उसकी माँ के होश उड़ गए। उसने बताया, माँ कुछ दिनों से मुझे एक भयानक सी सूरत वाला आदमी दिखता है। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और अगर तूने यह बात किसी को बताई तो उसे भी ख़त्म कर डालूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन सिंटू के माँ बाप घबरा गए। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को यह सब बात बताई और सलाह देने के लिए कहा। सभी लोगों ने उससे चेतन भगत के पास चलने की बात कही। अगले दिन भोर होते ही सिंटू के बापू चेतन भगत की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। भगत जी ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, कहो भाई, इतनी सुबह क्यों आना हुआ? सिंटू के बापू भगत के पैरों में गिर गए। भगत जी हमें बचा लो वरना हम सब मारे जाएंगे। भगत जी कहते हैं, अरे क्या हुआ? तभी सिंटू के बापू कहते हैं, क्या बताएं, हमारा बच्चा सिंटू कुछ दिनों से गुमसुम सा रहता है। ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सूखकर छुआरा हुए जा रहा है। जब हमने उससे पूछा तो कहता है उसे एक छाया दिखाई देती है जो उससे कहती है मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुमने यह बात किसी से भी कही तो वह भी नहीं बचेगा। भगत जी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, जब मैं भैरव की साधना करूंगा तब जाकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। लेकिन भगत जी तब तक कोई अनर्थ ना हो जाए। अरे नहीं, तब तक तुम ये भभूत ले जाओ
और उस बच्चे के शरीर में मल देना, और यह बची हुई भभूत घर में ही रखना। तुम परसों मेरे पास आना। भगत जी के चरण स्पर्श करते सिंटू के पिता अपने घर लौट आए, और भगत जी के कहे अनुसार उसने अपने बच्चे सिंटू के शरीर पर भभूत लगा दी। सिंटू आज पूरे दिन ठीक रहा। चिंटू के बापू को परसों का इंतजार था। कल शनि अमावस्या भी थी, और चेतन भगत इस दिन भैरव बाबा की साधना किया करते थे। क्षेत्र के सभी लोग मानते थे कि वे उस दिन उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसी तरह कल का दिन, परसों की सुबह सिंटू के बापू चेतन भगत के घर पहुंच गए। भगत जी अपनी दैनिक चर्या से निवृत्त हो चुके थे। उन्होंने चिंटू के बापू को अपने पास बिठाया और कहा, देखिए मामला गंभीर है। सिंटू के पापा, गंभीर है? क्या कहते हो? भगत जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं सच कहता हूँ। भैरव बाबा ने बताया है कि तुम्हारे बालक पर ब्रह्म राक्षस सवार हो जाता है। दरअसल तुम्हारे बच्चे ने उसे काफ़ी परेशान किया, और पीपल के पेड़ के नीचे उसके ऊपर पेशाब भी कर दिया, जिससे वह काफ़ी नाराज है और तुम्हारे बच्चे की जान लेना चाहता है।